होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में तो पढ़ लिया था। अब अपन इसी में आगे पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब अपने पास लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो जैसे एक फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसको अपन न तो अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं और न ही ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में अगर आ जाए तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मेट जो है जनरल फॉर्मेट, दो फॉर्मेट है, एक तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक दूसरा फॉर्मेट चलता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों फॉर्मेट में आती है। अब आपको पहले अगर इस फॉर्मेट में है तब आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले अपन IF निकालते हैं। IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इससे आपको IF निकालना है और IF निकालने के बाद जो फॉर्मूला है इसका y डॉट IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF का इंटीग्रेशन प्लस c। ये फॉर्मूला है और इससे सीधा सॉल्यूशन आपके आ जाएगा। तो पहले अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में है तो आपको पहले सबसे पहले IF निकालना है। IF निकालने के लिए e रेज़ टू पावर p dx, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी p है वो यहाँ पे रख देना है। फिर ये IF निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से ये जो इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ऐसे सॉल्व होगी। अब दूसरा टाइप्स होता है ये, अगर dx अपॉन dy तो प्लस यहाँ पे px होगा, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में है तब आपको यहाँ पे IF निकालने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा e रेज़ टू पावर p dy। यहाँ पे जैसे p dx है तो यहाँ पे p dy और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा x डॉट IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q IF dy प्लस c। यानी आप इनको कंपैरिजनली अगर देखो तो यहाँ पे y आ रहा है, वहां पे x आ रहा है, यहाँ पे q क्रॉस IF, यहाँ पे भी q क्रॉस IF। अंतर क्या है, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू dx और यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आज अपन इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन ने एक्सरसाइज 9.6 का थर्ड क्वेश्चन लिया है। पहले अपन थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ dy बाई डी एक्स है तो ये किस फॉर्मेट का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है, तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, तो ये p की वैल्यू 1/x, क्योंकि पी वाई का जो कोफिशिएंट है वो p और इधर इज इक्वल टू के इस तरफ RHS में जो भी है वो q। तो यहाँ से अपन को इन दोनों को कंपैरिजन करने पर p की वैल्यू मिलती है 1/x और q की वैल्यू मिलती है x स्क्वायर। अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, IF का फॉर्मूला क्या है, e रेज़ टू पावर p dx। तो e रेज़ टू पावर p क्या है 1/x dx। अब 1/x dx यानी कितना होगा, e रेज़ टू पावर यहाँ पे हो गया 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अब e रेज़ टू पावर, e के पावर में अगर log x है तो ये सीधा अपन x लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, क्योंकि log में यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेस e मानते हैं। जब ये बेस और log का बेस सेम होता है तो ये पूरा हट जाता है और log के साथ जो है वही आंसर है। मान लो अगर e रेज़ टू पावर log a लिखा है तो वो सीधा a हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी है वो सीधा ये हो जाता है। तो e की पावर log x का मतलब क्या हो गया x, यानी IF अपना कितना आ गया x। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y डॉट IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्रॉस IF का इंटीग्रेशन प्लस c। अब यहाँ पे देखो y डॉट IF कितना आया x इंटीग्रेशन q कितना था x स्क्वायर
इंटू एक्स और dx। if की वैल्यू कितनी थी, x प्लस सी। अब यहां पे ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स 4/4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। अब यहाँ पे अपना जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो फॉर्मेट है उसमें dy/dx अकेला आना चाहिए, उसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आ रहा है तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो यहाँ इन तीनों टर्म को cos स्क्वायर एक्स से पहले डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने पर देखो dy/dx cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ y को डिवाइड किया cos स्क्वायर एक्स और यहाँ tan x को डिवाइड किया cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो dy/dx प्लस ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स डॉट y इज इक्वल टू ये sec स्क्वायर एक्स tan x। अब ये जो है वो अपना परफेक्ट फॉर्मेट में आ गया है। अब यहाँ इसको अपन कंपैरिजन करेंगे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से। तो यहाँ पे y की वैल्यू p की वैल्यू हमें मिलती है sec स्क्वायर एक्स। p की वैल्यू क्या मिली sec स्क्वायर और q की वैल्यू है sec स्क्वायर एक्स tan x। ठीक है ना, ये py इज इक्वल टू ये पूरा q हो जाएगा। अब अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, if निकालेंगे। if e⁻p dx, तो e⁻p sec स्क्वायर एक्स dx। तो e की पावर कितना आ गया, ये tan x आ गया। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, e⁻tan x, ये अपना if आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देखो, अब इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है y डॉट if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if का इंटीग्रेशन प्लस c। तो y डॉट if कितना आया e⁻tan x इज इक्वल टू q क्या है sec स्क्वायर एक्स tan x e⁻tan x dx प्लस c। अब यहां पे देखो ये तो सॉल्व हो जाएगा y डॉट e⁻tan x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब इसके इंटीग्रेशन में देखो यहां कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यहां पे देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है, तो यहां पे अपन को इसमें tan को t मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पे I1 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे, इसको मैंने I1 मान लिया। ठीक है, पहले अपन I1 को सॉल्व करेंगे, फिर इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अभी। अब अपन यहाँ पे I1 सॉल्व करेंगे। I1 क्या है sec स्क्वायर एक्स tan x e⁻tan x dx। अब यहाँ पे मानेंगे लेट tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, तो ये देखो यहां तो e⁻t, tan को t माना है और ये tan x को अपन ने t माना है, तो डॉट t, और ये sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू किसके बराबर है dt, तो यहां पे लिख देंगे अपन dt। अब t e⁻t dt, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे अपन कौन सा मेथड लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, जिसमें अपन आइलेट का यूज करते हैं, इसको आइलेट से करना पड़ेगा। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब टी जो है वो एल्जेब्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, इसके अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पे मानना है। तो टी जो है वो एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसको अपन फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानना है आइलेट के अकॉर्डिंग। तो अपना फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब टी का टी लिखा मैंने, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस, यहाँ पे देखो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी, तो यहाँ पे वापस करेंगे टी ई की पावर टी माइनस ई रेस टू पावर टी प्लस सी या C1 मान लो। तो ये इसका आंसर आ गया। अब t की वैल्यू वापस इसमें रखनी है, तो t किसको माना था 10x, तो यहाँ पे हो गया 10x डॉट ई रेस टू पावर 10x माइनस ई रेस टू पावर 10x प्लस c या C1, ठीक है ना। तो ये I1 की वैल्यू आई, जो ये I1 था, ये इसको अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये वैल्यू यहाँ 1 में सीधी पुट कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें पुट कैसे करेंगे देखो। सो बाय इक्वेशन 1 वी गेट, देखो इक्वेशन 1 ये है, तो y ई रेस टू पावर 10x इक्वल टू, ये जो I1 है उसका इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया है, ये आया। तो यहां पे क्या आया था, ई रेस टू पावर 10x डॉट 10x और माइनस ई रेस टू पावर 10x प्लस C1 प्लस C, तो इसको अपन कोई भी और C मान सकते हैं। तो यहाँ पे यही आंसर है अपना 10x इक्वल टू, इसमें e की पावर 10x कॉमन ले सकते हो आप, तो ये हो गया 10x माइनस 1 प्लस C, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं।